हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीरीज़ के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पिछले दो वीडियो में हमने क्या सीखा। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उन दोनों वीडियोज़ पर जिनमें हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड बहुत कुछ सीखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या अंतर होता है। हमने सरसरी तौर पर जानने की कोशिश की थी कि एक्टिव वॉइस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, और पैसिव वॉइस सेंटेंस वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है। ये मैंने आपको बताया था। और दूसरी मैंने खास बात बताई थी कि आप इंग्लिश सेंटेंसेस को देखकर कैसे पहचान पाओगे कि ये पैसिव सेंटेंस है। तो उसकी सीधी सी पहचान है, जब भी आप किसी पैसिव सेंटेंस में या जब भी आप बी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें तो आप समझ लेना ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब बी फॉर्म कौन सी होती है? बी फॉर्म होती है बी फैमिली की, यानी बी की फैमिली होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, बी। यानी ये जो बी फॉर्म है अगर इनके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो आप समझ लेना वो पैसिव फॉर्म है। तो ये एक तरह सरसरी तरीके से मैंने आपको बता दिया था पहचान की, किस तरीके से आप पैसिव वॉइस की पहचान कर सकते हैं। हिंदी में भी हमने इसके अर्थ को जानने की कोशिश की थी। उसके बाद में हमने सीखा था प्रोनाउन संबंधी क्या परिवर्तन होते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। जब सब्जेक्टिव केस क्या होता है प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है। तो इन चीज़ों के बारे में भी एक सारणी के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। और उसके बाद में हमने सीखा था टेंस संबंधी, यानी जब टेंस संबंधी, टेंस रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं उन्हें जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो वर्ब में क्या चेंजमेंट आते हैं वो हमने सीखे थे। और सभी 12 टेंसेस हैं उनमें जो भी वर्ब्स हैं उनमें क्या चेंजमेंट आता है वो मैंने आपको बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि 4 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक्टिव से पैसिव में नहीं बदला जाता, लेकिन उसके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए थे और मैंने बताया था कि रेयर केस में हम उन्हें एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद में एक खास बात मैंने आपको बताई थी, वो ये थी कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे किसी भी टेंस वाले वाक्य को, तो आप ये जरूर देखेंगे कि उसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधी सी बात है उस सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते। तो ये चीज़ मोटी मोटी बातें हमने पिछले दो वीडियो में सीखी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो दोनों वीडियो अच्छी तरीके से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसे आप अगर आज तक आपके कोई कन्फ्यूजन है इस टॉपिक को लेकर, तो मेरा दावा है आज के बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स, यानी मॉडल सेंटेंसेस को किस तरीके से आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कई तरह के मॉडल्स होते हैं, कई डबल वर्ड मॉडल्स होते हैं, कई सिंगल वर्ड मॉडल्स होते हैं। तो सिंगल वर्ड मॉडल्स हैं उनके साथ हम जब पैसिव में चेंज करते हैं तो हम बी फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, हम बी लगाएंगे, बी ऐड करेंगे। और जब डबल वर्ड्स हैं तो उनके साथ हम बीन लगाएंगे। अब कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ हमें बी लगाना है और कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ हमें बीन लगाना है वो देख लेते हैं। वो चार्ट भी आपके सामने है और देख लेते हैं। मैं वन बाय वन आपको समझा देता हूँ। जैसे कि कैन है, ये सभी मॉडल्स हैं और इनके बारे में, इनके यूजेस क्या हैं, इनके बारे में इनका सेंस क्या बनता है, किस तरीके से क्या सेंस बनता है इनका, वो जब हम मॉडल सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जब मॉडल वर्ब्स आपको मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। आज हम सिर्फ पढ़ रहे हैं एक्टिव से पैसिव में किस तरीके से चेंज करना है। तो सरसरी नज़र भी इस चार्ट को समझ लेते हैं और फिर कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन पर मैं आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। आने वाले दिनों में इस टॉपिक से रिलेटेड मैं सिंगल और इंडिविजुअल कई तरह की प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इस चार्ट को समझा देता हूँ। कैन है, कैन, कुड, शुड, शैल, मस्ट, ये सभी जो भी मॉडल वर्ब्स हैं, ये जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, ये सभी मॉडल वर्ब्स में जो इस चार्ट में दिख रही हैं आपको, मस्ट, मे, माइट, हैज़ टू, हैव टू, ये सभी इनके साथ आपको वर्ब आपको यूज़ करना है बी। जब भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो आप यूज़ करेंगे बी। ठीक है। जैसे कैन के साथ बी, कुड के साथ बी, शुड के साथ बी, सेल। आजकल टेंस वाले सेंटेंसेस में सेल का यूज़ नहीं होता है, ये मॉडल सेंटेंसेस में ही होता है। तो इसका क्या सेंस है वो हम आने वाले दिनों में जब मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। मस्ट के साथ बी करेंगे, मे, माइट के साथ बी का यूज़ करेंगे जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, याद रखना। हैज़ टू, हैव टू, इनका मतलब करना है, करना पड़ता है, क्या सेंस आता है इन वर्ड्स का। तो इन्हें किस तरीके से आप जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो इनके साथ आप बी फॉर्म लगाएंगे। क्या एग्जाम्पल्स हैं वो आगे हम देखेंगे। हैड टू, यूज टू, वुड लाइक टू, विल हैव टू, मे हैव टू या माइट हैव टू, ये सभी ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जिनके साथ आपको हमेशा और हमेशा बी वर्ब का यूज़ करना है।
और दूसरा सेक्शन में जो दिया गया है डबल वर्ड्स जो मॉडल वर्ब हैं, जैसे कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, मे हैव, माइट हैव। अब इनके साथ आपको हमेशा और हमेशा बीन का यूज़ करना है। तो ये बात आप ध्यान में रख लेना, इस चार्ट को अच्छी तरीके से समझ लेना। अब बात कर लेते हैं सेंटेंसेस की, जो कि काफ़ी सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। पहला सेंटेंस हमारा देखिए, पहला सेंटेंस हमारा ये रहा, आई कैन सॉल्व दिस पजल, यानी मैं इस पजल को सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर मॉडल हमने क्या किया, कैन यूज़ किया है, तो सीधी सी बात है मॉडल सेंटेंस है ये, मॉडल वर्ब यूज़ की गई तो मॉडल सेंटेंस है। अब इसे पैसिव में कैसे चेंज करना है, तो इसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमारा जो दिस पजल था उसे हमने सब्जेक्ट बनाया, तो दिस पजल और कैन के साथ हमने बी जोड़ दिया, जैसा कि चार्ट में आपको मैंने बताया था। तो दिस पजल कैन बी, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, तो दिस पजल कैन बी सोल्व्ड बाय मी। तो इस तरीके से हम इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये रहा, शी कुड हेल्प हिम, वो उसकी मदद कर सकी, है ना। कुड का मतलब कर सका, पाया, सकता था का सेंस आता है। तो शी कुड हेल्प हिम, वो उसकी मदद कर सकी, तो इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, उसकी मदद की जा सकी, यानी उसकी मदद उसके द्वारा की जा सकी, तो ये हो जाएगा ही कुड बी हेल्प्ड बाय हर। तो कुड के साथ हमने बी लगाया है, वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगाई है। अब बात कर लेते हैं थर्ड सेंटेंस की। ये तीसरा सेंटेंस हमारा ये रहा, यू शुड डू योर होमवर्क, सॉरी यू शुड डू योर वर्क, तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए, तो तुम्हारा काम तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए, ये बनता है इसका पैसिव वॉइस। तो बनेगा योर वर्क, शुड के साथ हम बी लगाएंगे, तो योर वर्क शुड बी, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो योर वर्क शुड बी डन बाय यू, यानी तुम्हारा काम तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए। बन गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आप, ये थोड़ा सा देखो चेंज है, यू शुड हैव डन योर वर्क। देखो पिछले, इससे पहले सेंटेंस में हमने खाली शुड मॉडल वर्ब का यूज़ किया था, लेकिन इसमें हमने यूज़ किया है यू शुड हैव डन योर वर्क, तो शुड हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगाई है ना। तो शुड हैव अपने आप में मॉडल वर्ब है, और जब मैंने आपको कहा था जब डबल वर्ड मॉडल वर्ब आती है तो उसके साथ हम बीन यूज़ करेंगे, ना कि बी। तो इसका बनेगा योर वर्क शुड हैव बीन डन बाय यू, तो शुड हैव के साथ हमने बीन लगाया और फिर वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगाई। तो इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। एक खास बात आप इसके अंदर देख रहे होंगे, जो भी पैसिव सेंटेंसेस मैं बना रहा हूँ, आप अगर इन पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है उनसे पहले मैंने बी फॉर्म आई है किसी ना किसी रूप में। देखिए पहले सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस में बी आया है, और फोर्थ सेंटेंस में बीन आया है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप पैसिव वॉइस की पहचान करें, इंग्लिश वाले सेंटेंसेस देखें पैसिव की, तो उसमें आप अगर बी फॉर्म के साथ बी फैमिली का कोई भी सदस्य आ रहा है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आप समझ लेना वो पैसिव वॉइस है। तो इस तरीके से हम इनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। अब कुछ और एग्जांपल और देख लेते हैं। ये हाँ, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये रहा, यू मस्ट राइट अ लेटर, यानी तुम्हें एक लेटर लिखना चाहिए, जरूर लिखना चाहिए, तो अ लेटर मस्ट बी रिटन बाय यू, तो मस्ट के साथ हमने क्या लगाया है, बी को यूज़ किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ठीक है, राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, सी में परचेज सम बुक्स, है ना। तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सम बुक्स मे बी परचेज्ड बाय हर, तो सम बुक्स जो ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बनाया, मे लगाया, और मे के साथ हम बी लगाएंगे क्योंकि सिंगल वर्ड मॉडल वर्ब है, और उसके बाद में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। तो सब्जेक्ट शी जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, जैसा कि हमने प्रोनाउन वाला जब चार्ट पढ़ा था, जब समझा था पिछले वीडियोज़ में, तो हमने वहाँ पर इसे सीखा था। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, आई कुड हैव पास द एग्जाम, तो कुड हैव यहाँ डबल वर्ड मॉडल वर्ब है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो कुड हैव के साथ बीन का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कैसे बनाया, द एग्जाम कुड हैव बीन पास्ड बाय मी, तो यहाँ पर कुड हैव के साथ हमने बीन लगा दिया और पास की थर्ड फॉर्म पास्ट होती है। तो इस तरीके से हम इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई हैव टू प्ले क्रिकेट, यानी मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है या मुझे क्रिकेट खेलना है, ये सेंस इसका आता है ना। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जानी है, ये बनता है। अब इसे जब हम इंग्लिश में एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे क्रिकेट, और क्रिकेट क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे, हैव तो हम लगा नहीं सकते, तो क्रिकेट हैज़ टू बी प्लेड, तो हैज़ टू और हैव टू जो भी मॉडल वर्ब आती हैं इनके साथ हम बी लगाते हैं, तो क्रिकेट हैज़ टू बी प्लेड बाय
मी, तो बी लगाया और फिर वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगाई। इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। लेकिन अगला सेंटेंस आप देखिएगा, इसके बारे में हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया भी है, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को। आई हैव टू गो टू जयपुर। अब यहाँ पर देखिए इस सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और मैंने आपको बताया था ये ऑब्जेक्ट की पहचान आप कैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट की पहचान करने का सीधा सा तरीका है, जब आप कोई सेंटेंस देखें, जैसे ये सेंटेंस है आई हैव टू गो टू जयपुर, मुझे जयपुर जाना पड़ता है ना। तो यहाँ पर आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। अब इससे आप क्वेश्चन करेंगे क्या या किसे। अगर क्या और किसे का आंसर मिल रहा है तब तो आपका ऑब्जेक्ट है, और अगर क्या और किसे का आंसर नहीं मिल रहा है इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने से क्या आंसर किया, आई हैव टू गो, मुझे कहाँ जाना पड़ता है, मैं बोल रहा हूँ क्या जाना पड़ता है, तो क्या जाने का आंसर भी नहीं आ रहा। मैं बोलता हूँ किसे जाना पड़ता है, तो किसे जाने का भी आंसर नहीं हो रहा। यहाँ पर आ रहा है कहाँ का आंसर, जयपुर, यानी आई हैव टू गो टू जयपुर, मुझे जयपुर जाना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, क्या और किसे का आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अगला सेंटेंस देखते हैं, ये रहा, आई हैव टू गिव यू अ बुक, मुझे तुम्हें एक किताब देनी है, यानी देनी है या देनी पड़ती है का सेंस आता है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, इसमें दो ऑब्जेक्ट आए, आई हैव टू गिव यू अ बुक, एक तो यू ऑब्जेक्ट है और एक अ बुक ऑब्जेक्ट है। तो ये दो ऑब्जेक्ट, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये भी जब हम आने वाले दिनों में जो एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आऊँगा तो इन पर भी एक मैं बनाऊंगा वीडियो आपको, डबल ऑब्जेक्ट वाले एक्टिव सेंटेंस को किस तरीके से पैसिव में चेंज किया जाता है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो वहाँ पर मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसकी पहचान सीधी सी है, आई हैव टू गिव यू ए बुक। जब भी डबल ऑब्जेक्ट आते हैं तो किस तरीके से आप पहचानेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट है इसका मतलब एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इन ऑब्जेक्ट को किस तरीके से आप पहचानेंगे, तो आप वही है, अगर व्हाट का जो आंसर आ रहा है तो व्हाट का आंसर है वो तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और होम का आंसर आ रहा है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे इस सेंटेंस से हम क्वेश्चन कर लेते हैं, आई हैव टू गिव, मुझे देना पड़ता है, तो क्या देना पड़ता है, यानी व्हाट का आंसर आया बुक, तो बुक हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप याद रख लेना, व्हाट मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे देना पड़ता है, तो तुम्हें देना पड़ता है, यू आ रहा है, किसे का आंसर क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो यू हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से डबल जो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं, अब इन्हें पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है वो देख लेते हैं। हालांकि इस पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका बनाएंगे, जैसे अगर मान लीजिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर बनाते हैं, भी दो तरीके से बना सकते हैं हम इसका एक्टिव से पैसिव। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर पैसिव बनाते हैं तो कैसे बनेगा जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर पैसिव बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, यू, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यू को हमने सब्जेक्ट बनाया, यू हैव टू बी, हैव टू है इसके साथ तो वर्ब की बी फॉर्म लगेगी, तो यू हैव टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, तो यू हैव टू बी गिवन अ बुक बाय मी। इस तरीके से बना सकते हैं। या दूसरा तरीका हो जाएगा, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर बनाएं तो हम बनाएंगे अ बुक, अब अ बुक यानी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम हैव तो लगा नहीं सकते, तो हम लगाएंगे अ बुक हैज़ टू बी गिवन, अ बुक हैज़ टू बी गिवन टू यू बाय मी। तो वो ऐसे बन जाएगा। आने वाले दिनों में मैं और बताऊंगा आपको डिटेल से, अभी मैं थोड़ा सरसरी तौर पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते इमरान सर यूज्ड टू टीच अस इंग्लिश। अब यूज्ड टू यानी इमरान सर हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे, पास्ट में कोई बात थी उसके बारे में बताया गया। तो अब इसे पैसिव में बनाएंगे तो यूज टू मॉडल वर्ब है, इसे आप बनाएंगे इसके साथ हम बी का यूज़ करेंगे और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और इसमें भी क्या है डबल ऑब्जेक्ट है, इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट नहीं। क्या पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, तो क्या का आंसर हुआ इंग्लिश, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किससे पढ़ाते थे, हमें, तो हमें हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसे भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो इसका बनेगा, जैसे हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके बनाया है, तो वी ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बनाया, वी यूज्ड टू, और बाद में हमने लगा दिया बी, तो वी यूज्ड टू बी टॉट। टॉट होती है टीच की थर्ड फॉर्म, टीच टॉट टॉट, तो वी यूज्ड टू बी टॉट इंग्लिश बाय इमरान सर। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम एक्टिव से पैसिव में किसी भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं अगर उस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कहता है आई हैड टू रीड द न्यूज़पेपर, यानी हैड टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ा,
है ना, या पढ़ता था के सेंस में। तो आई हैड टू रीड द न्यूज़पेपर, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ा। तो अब इसका पैसिव किस तरीके से चेंज करेंगे? तो ऑब्जेक्ट को बनाया द न्यूज़पेपर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो द न्यूज़पेपर हैड टू मॉडल वर्ब लगाया, और हैड टू के साथ वर्ब की लगती है, हैड टू के साथ हम बी फॉर्म लगाते हैं, तो हैड टू बी, और रीड की सेकंड फॉर्म भी रेड होती है और थर्ड फॉर्म भी रेड होती है। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेंज हो जाता है लेकिन स्पेलिंग सेम रहती है। तो हम बनाएंगे द न्यूज़पेपर हैड टू बी रेड बाय मी। आप रीड प्रोनाउंस नहीं करेंगे इसे, आप इसे बोलेंगे रेड। तो हो गया द न्यूज़पेपर हैड टू बी रेड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये रहा, टीचर मे पनिश यू फॉर दिस नेग्लिजेंस। तो इसका पैसिव बन जाएगा यू मे बी, यू हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो यू मे बी पनिश्ड, मे के साथ हमने बी लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो यू मे बी पनिश्ड बाय द टीचर फॉर दिस नेग्लिजेंस। तो इस तरीके से सिंपल सा है, आप आराम से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास टुडे। अब यहां पर देखो डबल वर्ड मॉडल वर्ब है, यू शुड हैव, तो शुड हैव के साथ आप जब भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो शुड हैव के साथ आप लगाएंगे बीन। तो यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास टुडे, इसका हो जाएगा द क्लास शुड हैव बीन अटेंडेड बाय यू टुडे। तो इस तरीके से आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वी मस्ट रेज दिस मैटर इन द मीटिंग, यानी हमें इस मैटर को, इस मुद्दे को मीटिंग में जरूर उठाना चाहिए, है ना। तो इसका पैसिव बन जाता है इस मुद्दे को हमारे द्वारा उठाया जाना चाहिए जरूर। तो कैसे बनाएंगे, दिस मैटर मस्ट बी, मस्ट सिंगल वर्ड मॉडल वर्ब है तो मस्ट के साथ हमने लगा दिया बी, तो दिस मैटर मस्ट बी रेज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, रेज वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी रेज्ड, बाय अस इन द मीटिंग। तो इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, शी वुड हैव गिवन यू द बुक्स, यानी वो तुम्हें किताब दे चुकी होती, वुड हैव गिवन यानी कर चुका होता, दे चुका होता, उस चुका होता का सेंस आता है इसमें। तो सी वुड हैव गिवन यू बाय द बुक, सी वुड हैव गिवन यू द बुक्स। तो यहाँ पर भी देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक तो यू आया है, एक द बुक्स आया है। तो द बुक्स क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो दे चुकी होती, क्या दे चुकी होती, किताबें। तो व्हाट का आंसर आया, तो व्हाट का आंसर आया हमारा द बुक्स, तो द बुक्स हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे दे चुकी होती, तुम्हें दे चुकी होती, तो तुम क्या हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। तो दोनों तरीके से हम बना सकते हैं और इसमें मैंने बनाया भी है। तो देखिए यू वुड हैव बीन गिवन द बुक्स बाय हर, अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करके बनाएंगे तो इस तरीके से बना सकते हैं, यू वुड हैव, और वुड हैव के साथ हम बीन लगाएंगे और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, द बुक्स बाय हर, इस तरीके से बना सकते हैं। या आप इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके भी बना सकते हैं, वो कैसे बनाएंगे, द बुक्स वुड हैव बीन गिवन टू यू बाय हर। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगी, आप अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ पाओगे। अगला हमारा सेंटेंस देखते हैं, आई कुड नॉट कॉल हिम, मैं उसे कॉल नहीं कर सका, है ना, मैं उससे बात नहीं कर सका, कॉल नहीं कर सका, तो इसका पैसिव बन गया, उसे मेरे द्वारा कॉल नहीं की जा सकी। तो बनाएंगे कैसे, कुड है तो कुड के साथ हम बी लगाते हैं, यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव हम लगा देंगे, तो नेगेटिव कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था तो उसका सब्जेक्टिव बन जाएगा केस ही, यह हमने प्रोनाउन के चार्ट में पढ़ा है। तो ही कुड नॉट, क्योंकि कुड नॉट था तो कुड नॉट ही रहेगा, नेगेटिव का तो नेगेटिव ही रहेगा, कुड नॉट। अब कुड नॉट के साथ क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, तो ही कुड नॉट बी, अब कॉल की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड, तो ही कुड नॉट बी कॉल्ड बाय मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है तो बाय लगाकर हमने आई का ऑब्जेक्टिव केस मी लगा दिया। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बना, ही कुड नॉट बी कॉल्ड बाय मी। अगला सेंटेंस देखते हैं, अंकित हैड टू क्लीन द रूम, तो हैड टू मॉडल वर्ब का यूज हुआ है तो हैड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो अब बनाते हैं किस तरीके से बनाएंगे, द रूम जो हमारा ऑब्जेक्ट था इसे हमने सब्जेक्ट बनाया, तो द रूम हैड टू बी क्लीन्ड, तो हैड टू बी क्लीन्ड, हमने हैड टू के साथ बी लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, तो हैड टू बी क्लीन्ड बाय अंकित। इस तरीके से आप इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही यूज्ड टू प्ले द म्यूजिक, यानी वो म्यूजिक बजाया करता था, है ना, तो म्यूजिक उसके द्वारा बजाया जाता था। तो द म्यूजिक यूज टू मॉडल वर्ब है, इसके साथ हम बी लगाएंगे, द म्यूजिक यूज टू बी प्लेड बाय हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। तो इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। और इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस देखते हैं, ये रहा लास्ट सेंटेंस, ही मे हैव टू रीड दिस बुक, तो इसे हम मे हैव टू, हमारी मॉडल वर्ब आ गई मे हैव टू, और मे हैव टू आ गई तो इसके साथ भी हम बी का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो इसका बन जाएगा, दिस बुक मे हैव टू बी रेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा इसका प्रोनाउंसिएशन, दिस बुक मे हैव टू बी रेड बाय हिम।
तो इस तरीके से हम एक्टिव से पेसिव में आसानी से चेंज कर सकते हैं मॉडल से रिलेटेड सेंटेंसेस को। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।